वेलकम 11th 12th एंड नीट स्टूडेंट। अभी रिसेंटली जो नीट पेपर हुआ है 2025 उसमें चैप्टर सॉल्यूशन क्लास 12 से 3 क्वेश्चंस आए। उन तीनों क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन आया है वो है टाइप ऑफ द सॉल्यूशन से। मैं डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन दे रखे हैं, आपको मैच करना है। फर्स्ट जो है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में लिक्विड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एयर, दैट मींस लिक्विड इन गैस, विच इज द सेकंड ऑप्शन जो पहले दो ऑप्शन में है। नेक्स्ट है अलॉय। अलॉय होता है मिक्स मेटल, दैट मींस सॉलिड डिसॉल्व इन सॉलिड, जो है कि है बी का फर्स्ट जो सेकंड ऑप्शन में है। नेक्स्ट है अमलगम। अमलगम में मरकरी डिसॉल्व इन एनी अदर मेटल, एंड मरकरी एक लिक्विड होता है, दैट्स व्हाई लिक्विड डिसॉल्विंग सॉलिड, दैट इज फोर्थ ऑप्शन जो भी है सेकंड में अगेन। एंड नया लास्ट है स्मोक। स्मोक में क्या होता है, स्मोक में सॉलिड कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर, दैट इज सॉलिड इन गैस, जो कि है थर्ड ऑप्शन। तो डी का है थर्ड ऑप्शन, दैट मीन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है वो आता है हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से। वो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी विच इज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो यहाँ हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग है, दैट मीन्स इनके वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू अलग हुई। जब हम फॉर्मूले में लिखते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई वांट ऑफ फैक्टर इंटू केबी इंटू कंसंट्रेशन, देन यूरिया के लिए जो आई की वैल्यू है 1, तो इसका जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आता है वो 0.01। के NO3 जो कि दो पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाएगा, K प्लस एंड NO3 नेगेटिव, और इसका कंसेंट्रेशन जब हम रख के और डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 0.02। देन आएगा N2SO4। N2SO4 जो है वो डिसोसिएट होगा 2N प्लस में एंड 1SO4 2 नेगेटिव में, दैट मीन्स ये देगा 3 पार्टिकल्स एंड इसकी I की वैल्यू हो जाएगी 3। हेंस इसका जो डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो आएगा 0.03। लास्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज भी एक अनडिसोसिएटेड पार्टिकल है, मतलब डिसोसिएट नहीं होता है, इसलिए इसकी आई की वैल्यू आएगी 1 एंड हेंस इसका जो डेल्टा टीबी निकलेगी उसकी वैल्यू निकलेगी 0.015। अब इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वो है 0.03, दैट इज फॉर Na2SO4 के लिए। हेंस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, जो कि है 0.01 m Na2SO4। इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो हाईएस्ट होगा, हेंस इसके लिए जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट होगा। सोल्यूशन चैप्टर से जो थर्ड क्वेश्चन आया है वो आया है राउल्स लॉ से। इसमें 5 मोल्स ऑफ X एंड 10 मोल्स ऑफ Y डिसॉल्व किए गए और एक सोल्यूशन बनाया गया जिसका जो वेपर प्रेशर है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 70 टॉर, और जहां X का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 63, Y का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है 78। जब इनको हम राउल्स लॉ से वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर Px एंड Py, जो कि फॉर्मूला है P नॉट एक्स इंटू काई एक्स, इनके काई एक्स एंड काई वाई की वैल्यू जो कि मोल फ्रैक्शन है, जब कैलकुलेट करेंगे तो काई एक्स आएगा 1/3, काई वाई आएगा 2/3। जब हम इनको इन फॉर्मूले में रख के और इनकी वैल्यू निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स आएगा 21 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई आएगा 52। इन दोनों को जब प्लस करेंगे, जो कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आना चाहिए, पी टोटल इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई, विच इज 21 प्लस 52 73, दैट इज द कैलकुलेट वैल्यू। कैलकुलेट वैल्यू अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ होनी चाहिए थी 73 टॉर, पर यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है 70 टॉर। अब 70 टॉर मतलब जो एक्सपेरिमेंट से जो वेपर प्रेशर निकल रहा है वो कैसा है, लेस है इन कंपेयर टू कैलकुलेटेड वैल्यू विच इज 73। तो इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर कम हो रहा है, और कम कब होता है, जब डेविएशन कैसा होता है, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में जो है वो वेपर प्रेशर की वैल्यू कम आती है, कैलकुलेटेड वैल्यू से कम आती है, दैट मीन्स द सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अगर आपको इन तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप मुझे DM कर सकते हैं।